तो बढ़िया। चलिए ठीक है, सब अपनी अपनी जगह ले लीजिए, बैठ जाइए सीट पर और आगे हम पढ़ते हैं। आज का वीडियो होने वाला है सिग्निफिकेंट फिगर्स पर। तो एरर एंड मेजरमेंट हम पढ़ चुके थे, एरर प्रोपगेशन पढ़ चुके हैं हम। आगे हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या मतलब है, यानी कि कोई अगर हम वैल्यू रिपोर्ट कर रहे हैं मेजरमेंट ली, तो उसमें कितनी फिगर्स, कितनी डिजिट्स सिग्निफिकेंट हैं, रिलायबल है या अहमियत रखती है। तो सिग्निफिकेंस का मतलब आता है कि इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मेजरमेंट ले रहे हैं उसकी लीस्ट काउंट कितनी है। फॉर एग्जांपल जैसे हम किसी लाइन की लेंथ मेज़र कर रहे हैं, लाइन की या रॉड की लेंथ मेज़र कर रहे हैं मीटर स्केल से, यानी यह अपना नॉर्मल वाला स्केल है जो होता है। तो इसकी अगर हम लेंथ मेज़र करनी है हमें, तो कैसा होगा, देखो यहाँ पे ये 4 है और ये 5, तो 4 और 5 के बीच में है ये। उसके बाद mm की ग्रेडिंग रहती है, तो मान लो ये 10 mm की ग्रेडिंग्स हैं। तो ये कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4 5, ये 5वां मार्क और ये 6ठा मार्क। तो ये 5 वाले से आगे निकल रहा है और 6ठे वाले से पीछे। तो इसको हम आँख से ही मतलब ऐसे अपने देख के अंदाज से बोल देंगे कि ये थोड़ा सा 5 से थोड़ा सा आगे निकल रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसकी रीडिंग 4.5 और उसका ये लगभग 4, ऐसा मेरे को देखने में लग रहा है ये सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये 4 सेंटीमीटर सिग्निफिकेंट है, पक्का है, ये 4 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद mm, तो 5 mm से भी ये आगे निकल रहा है, ये हमें बिल्कुल कंफर्म है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। अब ये जो 4 है ये क्या है, एस्टिमेशन है, यानी कि ये नॉन रिलायबल है। ये मैंने एक अंदाजे से देखकर अपने अंदाजे से बता दिया। तो इस तरीके से हमने जो नंबर लिखे, इसमें ये तीनों ही फिगर क्या है, सिग्निफिकेंट है, जिसमें ये है लीस्ट सिग्निफिकेंट और ये है मोस्ट सिग्निफिकेंट। पर ये है तीनों ही सिग्निफिकेंट, जिसमें ये नॉन रिलायबल है और ये दोनों रिलायबल है। तो समझ में आया बच्चों, यानी कि हम जब मेज़रमेंट ले रहे हैं तो जिस इंस्ट्रूमेंट से मेज़रमेंट ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी। जैसे कि इसमें है लीस्ट काउंट है इसमें mm, तो सेंटीमीटर और mm तक, और उसके बाद एक अंदाजे वाली नॉन रिलायबल फिगर, ये तीनों ही मिलकर क्या बनाएंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, लेकिन अगर हमें नंबर दे रखा है कोई और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो उसके लिए क्या है, क्वेश्चन आएंगे जैसे कि, तो उसके लिए क्या है, कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड रूल्स हैं जिनको सब फॉलो करते हैं। तो कुछ रूल्स हैं वो आपको मैं बताता हूँ इस वीडियो में आगे, जो हमें अप्लाई करके बताना है कि कितनी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 3 2 1, ये कोई नंबर है, यानी कि किसी भी नंबर में नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं अगर, तो वो सारी की सारी क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं। यानी कि पहला रूल क्या हो गया, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, ऑल नॉन ज़ीरो मतलब ऐसे, ये एग्जांपल हो गया, या फिर 5 3 0 2, तो इसमें 5 3 2 ये क्या है, सिग्निफिकेंट होंगे। ज़ीरो के बाद में, ज़ीरो के बारे में हम आगे देखेंगे अभी, लेकिन जो भी नॉन ज़ीरो डिजिट है उनका कंफर्म है कि वो क्या होंगी, सभी सिग्निफिकेंट होंगी। ऐसे ही अगला रूल क्या है कि अगर कोई ज़ीरो दो नंबरों के बीच में आ रहा है, दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, तो वो ज़ीरो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। ज़ीरो बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। तो यानी कि कोई ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में है तो वो भी होगा सिग्निफिकेंट। तीसरा रूल,
अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, यानी नंबर जो है हमारा छोटा है 1 से, तो 1 से छोटा नंबर कैसे लिखेंगे हम? 0 पॉइंट कुछ करके, फॉर एग्जांपल 0.032। तो ऐसा नंबर जो 1 से छोटा है और डेसिमल के बाद, उस नंबर में डेसिमल के बाद 0 आ रहा है और नॉन जीरो डिजिट से पहले का 0, यानी कि यहाँ पे इस 0 की बात हो रही है। यानी जो नंबर 1 से छोटे हैं उसमें डेसिमल के बाद, डेसिमल के राइट में और नॉन जीरो डिजिट से पहले लेफ्ट में जो लिखा हुआ है 0, ऐसे सारे 0 क्या होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट। नॉन सिग्निफिकेंट, ऐसे सभी 0 नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। और ये तो सिग्निफिकेंट खैर है ही नहीं। चौथा रूल, डेसिमल, अगर किसी नंबर में डेसिमल आ रहा है, इन ए नंबर हैविंग डेसिमल, यानी किसी नंबर में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो रही है, तो उसमें सभी ट्रेलिंग जीरोस यानी कि लास्ट में जो 0 लिख रखे होते हैं वो सभी क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। ऑल दी ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए एक, यही 4-5 रूल है बस सिग्निफिकेंट फिगर्स में। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे यही नंबर है, इसके लास्ट में अगर 0 भी आ रहे होते या कोई और नंबर ले लो, 12.300, इस टाइप से कोई नंबर है, या फिर 3.00, तो इनके लास्ट में जो 0 आ रहे हैं वो जीरोस क्या है? सिग्निफिकेंट है। तो इसमें ही आगे अगला रूल देखिए कि अगर डेसिमल फिगर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं है उसमें, इन ए नंबर हैविंग या फिर नॉट हैविंग डेसिमल, यानी किसी नंबर में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल 45 ले लीजिए, 4500, और उसमें लास्ट में 0 आ रहे हैं, यानी किसी नंबर में डेसिमल नहीं आ रहा है, इसमें डेसिमल वाली बिंदु नहीं है और लास्ट में 0 है, तो ऐसे ट्रेलिंग जीरोस क्या होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये रूल्स थे सिग्निफिकेंट नंबर्स, यानी किसी नंबर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं या सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसको पता करने के। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सभी नॉन जीरो डिजिट्स, यानी कि जो 0 नहीं है, ऐसी सारी डिजिट्स क्या होंगी? सिग्निफिकेंट्स होंगी। अगला रूल था 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आने वाला नंबर, जैसे ये एग्जांपल था 5302, तो ये 0 आ रहा है नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, तो यहाँ पे ये 0 भी है सिग्निफिकेंट है, यानी इसकी अहमियत है। ठीक है, अगला रूल, अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, यानी अगर एक नंबर 1 से छोटा है तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे 0 पॉइंट, और उसमें 0 आ रहा है किस तरीके से? पॉइंट के बाद, लेकिन नॉन जीरो डिजिट से पहले के जो 0 हैं वो सब क्या होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट, यानी इसकी कोई, ये मतलब रिलायबल नहीं है और एक तरीके से ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, अगला रूल था इसमें ट्रेलिंग जीरोस के बारे में, कि ट्रेलिंग जीरो, लास्ट में नंबर के एंड में जीरोस आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं होंगे। तो जैसे कि अगर डेसिमल पॉइंट है उसमें लास्ट में 0 आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे अगर इससे वाले एग्जांपल को हम देखें 3.00, तो अगर ये सिग्निफिकेंट ना होते, यानी कि अगर ये सिग्निफिकेंट ना होते तो यहाँ पे 0.00 करके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, यानी कि तो फालतू में लिखे हैं फिर। तो अगर ये इस तरीके से दे रखा है तो इसका मतलब है ये इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन को या मेजरमेंट की प्रिसीजन को दिखाने के लिए ही दिया गया है, इसीलिए ये सिग्निफिकेंट है। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है, किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है और उसके लास्ट में 0 आ रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? वो जीरोस
नॉन सिग्निफिकेंट है। ये रूल्स हैं, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, थोड़ा सा एम्बिग्विटी रहती है, यानी कुछ कन्फ्यूज़न रहता है। चलो उससे पहले कन्फ्यूज़न की बात बाद में करते हैं। इन्हीं रूल्स के ऊपर एक क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चन कीजिए आप। 0.0230 इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? आप वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट करके आप अपना आंसर लिख सकते हैं कॉपी में। हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम इन रूल्स को अप्लाई करें, तो इन रूल्स के हिसाब से क्या है, ये नंबर 1 से छोटा है, नंबर 1 से छोटा है, पॉइंट के बाद 0 आ रहा है और नॉन जीरो डिजिट से पहले का है ये 0। देखो ये 0 नॉन सिग्निफिकेंट है, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं। ये 0 पॉइंट के बाद का है और नॉन डिजिट से पहले आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, नॉन सिग्निफिकेंट। पर ये 0 जो है, ये क्या है, ट्रेलिंग 0 है, लास्ट में आने वाला 0, जिस नंबर में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो रखा है, तो इसमें ये 0 सिग्निफिकेंट है। ठीक है बच्चों, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं।